कि तेरी झुनो झुनो ओ श्याम तेरी बाजी रही बैठ जाओ, कथा बहुत बड़ी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आ जाइए, गौर करते हैं यहाँ से आगे कि इनका दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ। द्वापर में एक सत्राजित नाम का इंसान था।
यादव था और सूर्य देव का बहुत बड़ा पुजारी था, सूर्य भगवान का। और इसने सूर्य देव भगवान से एक मणि प्राप्त की थी, जिससे ये बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया था। एक दिन सत्यजित ने ये सोचा है कि हम अपनी मणि को घर में छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते तो है नहीं। अब हमारे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे मोर नचो जंगल में नचो, काऊ ना देखो तो का फायदा। तो एक दिन ये भगवान कन्हैया की सभा में चला है और ये जब सभा में पहुंचा है तो सभी यादव बैठे हुए थे, कहने लगे हमें ये मालूम पड़ता है कि सूर्य भगवान आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं हमें ये मालूम पड़ता है कि शेषनाग अपने मस्तक पर मणि रख करके आए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तभी हुआ क्या? अरे होना क्या था कि मोहन ने मोहनी माया में बातों में ही मुस्कुरा दिया और मुस्कान मात्र से उस मणि भर में जुगनू बना दिया जरा सा मुस्कुरा दिया। मोहन ने मोहनी माया धीरे से ही भगवान ने धीरे से मुस्कुरा दिया और जो वो मणि बहुत तेज चमक रही थी, जुगनू की भांति हो गई। लेकिन इन अहीन देवतन को कब तक रोक? कहने लगे हम तो कुछ और समझ रहे थे, लेकिन ये तो सत्राजित है अपने गांव का, थोड़ा तिरछा सा मुंह बना के। अरे ये तो सत्राजित है और इसके गले में ये मणि जो पड़ी हुई ये बहुत सुंदर है। तब तक एक बोलो, अब कौआ की चोंच को सोने से गड़वाई दो जावे तो कब अच्छा लगे? ताते अच्छी जी है कि जी मणि अगर भगवान कन्हैया के पास होती तो बहुत अच्छा रहता। और जो इतने शब्द सुने सत्राजित जल गया और सत्राजित जैसे ही जला, सोचा इन अहीन देवतन की नजर हमारी मणि पर है और ज्यादा देर टिके तो हो सकता है इस मणि को हमें यहीं पर देना ना पड़े। उठा वहां से चला गया, अपने घर पर पहुंचा उदास होकर। इससे छोटा इसका एक भाई और था जिसका नाम था प्रसेन।
प्रसन्न कहने लगा, क्या बात है भैया, आज आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? तो कहने लगा है, श्याम सुंदर की नजर हमारी इस मणि पर है और वो ये चाहते हैं इस मणि को हम उन्हें दे दे। प्रसन्न बोला, अच्छा इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, तुमने पूजा पाठ करके इस मणि को प्राप्त किया और वो फ्री में लेना चाहते हैं, इस मणि को हमें दे, हम दे। और बोला कि बोला प्रसन्न उसके मुंह में छड़ छड़ में पानी भरता है, सच है फौजी की थैली पर दे पत्थर की करता। सच है फौजी की थैली इस मणि को आप हमें दो, हम देखते हैं। उसी समय सत्राजित ने प्रसेन को उस मणि को दे दिया। प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में डाल लिया। इधर प्रसेन चला है घोड़ा सजाकर जंगलों में शिकार खेलने के लिए, और प्रसेन को शेर ने मार दिया। उस मणि को शेर ने ले लिया। इधर जामवंत की गुफा से होते हुए शेर जा रहा था। जामवंत ने देखा तो उस शेर को मार दिया। शेर को मारने के बाद में उस मणि को लेकर के जामवंत अपनी गुफा में चले गए। इधर सत्राजित बड़ा परेशान है। 1 महीना हो गया लेकिन प्रसेन घर पर वापस नहीं लौटे। तो ये अभिषेक भैया की तरफ से हमारे पास में हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और फूलों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि इनकी जिंदगी फूलों की तरह ही रहे और धर्म की तरफ इनके हाथ हमेशा अग्रसर होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपए से हमारे सभी साथी को सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब भगवान की बुराइयां करने लगा है सत्राजित, इधर सत्राजित बड़ा परेशान है। सोच रहा है अगर मैंने इस बात को कहीं कह दिया तो भाई कन्हैया तो राजा है, वो तो हमारे साथ में कुछ भी करवा सकते हैं। एक दिन इनकी पत्नी इनकी शाम को महाराज परीक्षित पैर दबा रही थी तो बोली, देखो हम तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे शरीर का आधा अंग है और तुम बड़े उदास रहते हो। हमें ये भी मालूम है अपने भाई के लिए आप बड़े परेशान हैं। पहले तुम 8 रोटी खाते, अब तो एक तय गुजारो चल रहा। इतनी परेशान न हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं हो तो हमें बता दो। तो सत्राजित कहने लगा, देखो देवी हम तुम्हें बता तो दें लेकिन थोड़ी दुविधा। क्या दुविधा है? तो बोला है प्रसेन, कि अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और पत्नी जय की तनी प्यारी हुई, हरी बात बनाना ठीक नहीं।
कहा हर बात स्त्री को नहीं बताना चाहिए। पत्नी कहने लगी ताई बात को तो हमें कष्ट है, हम तुम्हारे भाई रोए रोए की मरे जाता है और तुम हमें कोई बात बताता ही नहीं। तुम हमें अपनी बात बताओ, अपने पेट की भरू के के दूरी कर ले। हाँ तो सत्राजित बोला तुम किसी से कहना नहीं, बस जाई बात को तो हमें दुख है। कछु बताते हैं ना जीव कहते हैं कछु कहियो। सत्राजित बोला देवी बड़े लोगों की बातें न काई बने न बजाई, कुछ पता नहीं, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। हमें ये लगता है हमारे भाई प्रसेन को मारने में भगवान कन्हैया का हाथ है। और जो इतनी बात सुनी शिवरात नींद नहीं आई, पूरी रात कुआं पे भागती रही कि कोई मिल जाए हम कहीं दे। और माताओं के अंदर ये कुछ लक्षण होते हैं। हाँ कैसे होते हैं कि जब तक जे अपनी बात अपनी सहेली से न कर लेंगी तो मान लो तब तक इनके पेट फूल जाता है। हाँ बहुत दर्द होता है पेट में। और जो कई सो ईसा। और ऐसा हुआ कैसे, एक बार हुआ ऐसा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन थे? कुंती के सबसे बड़े पुत्र अंगराज कर्ण जब युद्ध में मारे गए तो अंतिम क्षणों में पांडव सबको आत्माओं की शांति के लिए हवन पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन कर्ण की शांति के लिए कुछ नहीं किया। इधर कुंती रोई, और जब कुंती रोई है युधिष्ठिर ने यह पूछा मैया तुम क्यों रोई? तुम कर्ण के नाम का शांति हवन क्यों करना चाहती हो? तो कुंती ने रो रो करके सारी बात बताई कि बेटा ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई थे, और जब मैं अविवाहित थी उस समय ये हमसे पैदा हुए, लेकिन समाज की लोक लाज के कारण हमने छुपा लिया। तब युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि तुमने हमारे हाथों से हमारे भाई का वध करवा दिया, तो नारी जाति को हमारा श्राप है कि इनके पेट में कोई बात रुकेगी ही नहीं कभी। तब से इनके पेट में कोई बात रुकती ही नहीं, जब तक बोल नहीं देती तब तक चैन आता ही नहीं। और भगवान श्याम सुंदर ने सुना है उग्रसेन ने ये कहा कन्हैया सुनने में क्या आ रहा है कि प्रसेन को किसी और ने मार दिया लेकिन तुम्हारा नाम आ रहा है। तो श्याम सुंदर ने सारी बात बताई। एक बात कही है कि नाना अब हम प्रसेन की खोज करेंगे, और ये अपने साथ में सिपाहियों को लेकर के जंगल में चले हैं और उसी जगह पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जामवंत की गुफा के पास। अंदर गए, क्या देखा?
पड़ी भई उस ललना के ही ललना में वो सुंदर मड़की भई। सुंदरता एक सितार भवन में एक ललना पड़ी भई उस ललना के बगले में वो सुंदर मड़की भरी भई। कन्या रोई ताल मारे माता भी उसकी रोने लगी। जामवंत परमात्मा में हरे आता पाई रोने लगी। जैसे ही लड़की रोई जामवंत भाग करके आ गए। श्याम सुंदर और जामवंत में घोर संग्राम छिड़ गया। वही जामवंत थे जो त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा की थी। इन्होंने लंका पर धावा बोला था। अंतिम क्षणों में भगवान श्री राम ने यह कहा, अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बता। जामवंत ने यह कहा, प्रभु हमारे कंधों की खुजली नहीं मिटी, मैं अभी और युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम ने यह कहा, इंतजार करो, द्वापर में हम जब कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। और इनमें घोर संग्राम हुआ। कितने दिन छिड़ा? 15 दिन। 15वें दिन भगवान कन्हैया ने जामवंत को उछाला और जमीन पर पटक दिया। तुरंत ही जामवंत को ध्यान आ गया कि ये तो भगवान श्री राम के अवतारी भगवान कन्हैया है। उसी समय जामवंत ने भगवान कृष्ण को उस मणि को भी दे दिया और उनके पास जो लड़की थी जिसका नाम था जामवंती, भगवान को सौंप दी। कहा, ये मणि ले जाओ, साथ में हमारी बिटिया भी ले जाओ। उसके बाद एक दिन अर्जुन और भगवान कन्हैया रथ लेकर घूमने के लिए निकले। तो ये कालिंदी नदी पर पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है। तो श्याम सुंदर बोले, अरे देख पमी सुंदर गोरी हो, आदती की भोली हो, हमको तो कनी कपर नहीं दी, हमको तो कनी कपर नहीं ध्यान लगाए बैठी
कहा प्रभु हम सूर्य देव की पुत्री हैं और अपने पिता के आशीर्वाद से उनकी आज्ञा से हम यही रहते हैं कालिंदी के पास और हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तब तक सूर्य भगवान आ गए, कहने लगे प्रभु आपकी बहुत प्रतीक्षा की है इसने और मैं ये चाहता हूं आप इससे विवाह करें। अर्जुन बोले प्रभु कहीं भी चले शादी पक्की। कन्हैया बोले अभी क्या है, देखते चलो। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने ये सोचा कि मैं 20,000 लड़कियां इकट्ठी कर लूं तब उनके साथ में विवाह करेंगे। और वो लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार करता था और जितनी भी लड़कियां पकड़ी थी उसने वो बहुत सुंदर थी, सुंदर कन्याओं के साथ, वो भी कितनी 20,000 सुंदर कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था। इधर उसने 16,000 लड़कियां 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। लड़कियां भगवान से आराधना कर रही हैं प्रभु हमारी रक्षा करो इस राक्षस से। उसी समय भगवान ने और भगवान के साथ रुक्मिणी भी आई थी, उस भौमासुर नाम के राक्षस का वध किया है, कारागृह से लड़कियों को निकाला है। वो बोली हैं प्रभु अब हम कहां जाएं, हमारे साथ में विवाह कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो श्याम सुंदर कहने लगे तुम परेशान रहो, हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। अब भैया गिनते जाओ, रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ और इधर सत्राजित की लड़की के साथ भी भगवान का कन्हैया ने विवाह किया था। सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रविंदा के साथ, शीलभद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, कुब्जा के साथ आधा विवाह माना गया है। और उधर भांडीर वन में राधा के साथ में भी इनका विवाह हुआ था, जिसका कन्यादान ब्रह्मा जी ने लिया था। कितनी हो गई 16,000 109 आदि कुब्जा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आ जाइए यहां से देखते हैं आगे भगवान की कथा में। और लेके चलते हैं इनके मित्र सुदामा के बारे में। महाराज जी आज तो ऐसे ही चल पाएंगे। सुदामा के बारे में। सुदामा भगवान कन्हैया के बहुत बड़े मित्र थे, बहुत बड़े मित्र। होता कौन है मित्र, कहते किसे, मित्र की परिभाषा क्या होती है? कि अपना दुख गिरिराज सब जाना। तुलसीदास ने लिखा रामायण अपना दुख गिरिराज सब जाना। मित्र दुख
दुख को चाहे एक पहाड़ के समान दुख क्यों न हो, उसे एक मिट्टी के कंकड़ के बराबर समझे। और मित्र का दुख एक कंकड़ के बराबर हो, उसे एक पहाड़ के समान समझे, उसी को तो कहते हैं मित्र। और आजकल के मित्र, इनकी तो बात ही छोड़ो। आज के मित्र, इस कलयुग के मित्र, इनकी बात बताई। आज के मित्र कैसे हैं? अरे मित्र ने के ऐसे ठाट मिली मिली की बात करें, तुम करो नेकी सदा तुम्हारे साथ करें, आगे का रात करें, जगई के गाजी बड़ी मीठी मीठी बात करें। अरे पहले के यार मिलते यारों की सहाई की, हम भी बंदे यार मिलते यारों की कमाई की, इन्हें की कमाई उनकी तुमने बुराई की। और सुनो, इस कलयुग में हो क्या रहा है? सच की कदर में झूठ के सतका, और कब बोलने के दे साथ कहीं होतियां, सीधे साधे बोले भागे लोगों से कहना, चाह को बता में चोर चोर बने सालका। और सुनो, सद बसम से बस नहीं विधवा सिंगार कर, अपनो पुत देव छोड़े अंत जो घरना, कोई सुंदर नारी छोड़े दर्शन सत्कार कर। इसे कहते हैं आज का युग, आज के मित्र। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन या तुम्हारी पत्नी सुंदर है, या तुम बहुत बड़ी पैसे वाली हो, तो बहुत प्रेम है। हाँ, और ये कुछ नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। इसलिए आज के मित्रों से बड़े सावधान। भगवान कन्हैया और सुदामा बहुत बड़े मित्र थे, और ये महात्मा शांतिपन के पास उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन गुरु माता ने ये कहा है, कन्हैया घर में ईंधन नहीं है, और तुम एक काम करो, सुदामा को साथ में लेकर के जंगल के लिए चले जाओ, वहां से लकड़ी ले आओ। तो श्याम सुंदरम कि गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला निकतन के इधर जाओ, और घर में धन को नाम नहीं बेटा पत्नी गोली मोहन निकतन की धरिया, गर्मी की धन को नाम नहीं बेटा मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल में भाग जाता कहा मैया तुम परेशान हो, हम अभी जा रहे हैं सुदामा भैया के साथ में, और शाम तक आपके पास जरूर लकड़ियां ले आएंगे। इधर
गुरु माता बोली है चले जाओ। तो गुरु माता ने कन्हैया को थोड़े से चना दिए हैं। ये कहा बेटा जब भूख लगे तो दोनों भाई मिलकर के इसे चब लेना। और